Assalamu alaikum viewers. I am Ashfaq Ahmed and you are watching Education Online with Ishfaq Ahmed. Today we will discuss about the compound capacitor और partial capacitor. कंपाउंड कैपेसिटर का मकसद होता है कि एक कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान वाले रीजन में मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक मौजूद हों तो वो कंपाउंड कैपेसिटर कहलाता है। इसी तरह से उसको पार्शियल कैपेसिटर कहने का रीज़न भी यही है कि प्लेट्स के दरमियान वाली सारी स्पेस एक मीडियम से नहीं बल्कि डिफरेंट मीडिया से फिलअप हुई है, इस वजह से उसे हम पार्शियल कैपेसिटर भी कहते हैं। पार्शियल कैपेसिटर को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, जो कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। दोनों प्लेट्स के दरमियान वाले रीजन में एक डाइलेक्ट्रिक नहीं है, डाइलेक्ट्रिक भी है और ये कोई फ्री स्पेस भी अवेलेबल है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक वाला और एयर वाला एक कैपेसिटर के अंदर मौजूद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक कैपेसिटर के अंदर ये दोनों कैपेसिटर्स मौजूद हैं तो वो किस तरह से कनेक्टेड हैं, उनकी कॉम्बिनेशन पैरेलल है या सीरीज। तो इसका जवाब है सीरीज। वो सीरीज में इस वजह से कनेक्टेड है कि इस कैपेसिटर की जो यहाँ पे फ्री स्पेस मौजूद है, जहाँ पे वो एंड हो रही है, वहाँ से दूसरे कैपेसिटर मतलब डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर की रीजन स्टार्ट हो रही है। तो इसका मकसद है इसी तरह का बिहेवियर होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में कि अगर एक कैपेसिटर जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ से दूसरा स्टार्ट हो रहा, जहाँ पे दूसरा एंड हो रहा है वहाँ से तीसरा स्टार्ट हो रहा, तो इस तरह की कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन कहा जाता है। तो ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन है। इसको सीरीज कॉम्बिनेशन की बेसिस पे सॉल्व करने से पहले हम इसके वेरिएबल्स को डिफाइन कर देते हैं कि जो प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर के दरमियान सेपरेशन है वो S है, डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस T है और जिस रीजन के अंदर एयर मौजूद है उसको हमने सपोज D कह दिया या हमने अभी खाली छोड़ दिया, या उसको हम S माइनस T भी लिख सकते हैं। तो अब जैसा कि हमने कहा ये दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है, तो उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फिगर के थ्रू हमने इस तरह से कर दी। ये डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर है, ये एयर कैपेसिटर है। दोनों की इनर प्लेट्स जो कि हमने ये अज्यूम की हैं, ये रियल में है नहीं, अज्यूम किए हैं हमने, तो ये प्लेट्स आपस में कनेक्टेड हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। जब पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्टेड होती हैं एक कैपेसिटर और दूसरे कैपेसिटर की प्लेट्स, तो उसको सीरीज कॉम्बिनेशन कहा जाता है। अब जो डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस को हम एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए ओवर टी से लिखेंगे, और जो एयर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है उसे एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी से लिखेंगे, क्योंकि इस गैप को हमने डी नाम दे दिया। तो जैसा कि सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन की इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे हम टोटल कैपेसिटेंस मालूम करने के लिए। तो टोटल कैपेसिटेंस के लिए 1 ओवर सी ई इक्वल टू 1 ओवर सी प्लस 1 ओवर सी नॉट, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस नहीं, इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस सम। तो हमारे पास यहाँ पे एलसीएम के थ्रू इक्वेशन ये आ गई, 1 ओवर सी ई इक्वल टू सी नॉट प्लस सी अपान में सी इंटू सी नॉट। दोनों साइड को हम रेसिप्रोकल उनका लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी सी ई इक्वल टू सी इंटू सी नॉट डिवाइडेड बाय सी नॉट प्लस सी। सी और सी नॉट की वैल्यूज हमारे पास ये अवेलेबल हैं, हम ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में। तो इक्वेशन में वैल्यू सब्सटीट्यूट करने से हमारे पास ये आ गई, ये सी की वैल्यू है, ये सी नॉट की, ये सी की, ये सी नॉट की। न्यूमरेटर में दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, डिनोमिनेटर में दोनों चीजें ऐड हो रही हैं। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा एप्सिलॉन आर एक ही बचेगा, टी और डी एक होंगे, लेकिन एप्सिलॉन नॉट ए दो दफा हैं तो इनका स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे हमने एलसीएम ली टी डी डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी हो जाएगा, और प्लस में एप्सिलॉन नॉट ए ओवर में
इंटू टी हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं टी डी यहाँ पे भी है और टी डी इस पार्ट में भी मौजूद है, दोनों डिवीजन में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास इक्वेशन बचेगी एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर ओवर में एप्सिलॉन नॉट ए इंटू एप्सिलॉन आर डी प्लस टी। यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर में क्या किया, डिनोमिनेटर में हमने एप्सिलॉन नॉट ए इस पार्ट में से और इस पार्ट में से कॉमन ले लिया, तो हमारे पास इक्वेशन ये आ गई। अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ए और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, तो एक एप्सिलॉन नॉट ए यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एक ये कैंसिल हो जाएंगे। बाकी हमारे पास जो इक्वेशन बच रही होगी वो इक्वेशन होगी सी ई इक्वल टू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए ओवर में एप्सिलॉन आर डी प्लस टी। तो हम एप्सिलॉन आर यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पे भी है, इस पार्ट में भी है, कॉमन ले लेते हैं। तो जब हमने कॉमन ले गया एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए, एप्सिलॉन आर यहाँ पे डी बचा, यहाँ पे प्लस एप्सिलॉन आर टी ओवर एप्सिलॉन आर, क्योंकि जब ये कॉमन लेंगे यहाँ से तो खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ इसको डिवाइड कर रहा होगा। तो हमारे पास इक्वेशन ये आ गई। अब एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन आर कैंसिल हो जाएंगे, तो सी की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए ओवर में डी प्लस टी अपान एप्सिलॉन आर। अब जैसा कि हमने फिगर में बोला कि ये सी, ये जो स्पेस है एस के साथ हमने रिप्रेजेंट किया है, और ये एयर है जिसको हमने डी कह दिया, ये हमारे पास थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक है जिसको हमने टी कहा। तो ये जो डी है इसकी वैल्यू आ जाएगी एस माइनस में टी, एस में से टी निकाल दें तो आपके पास ये गैप बच रहा होगा, तो आप उसको जो डी को लिख सकते हैं वो एस माइनस टी से लिख सकते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन फाइनल आ गई, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर कंपाउंड कैपेसिटर इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए ओवर में एस माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। So this is the final equation in order to determine the capacitance of compound capacitor or partial capacitor, जिसके अंदर दो मीडियम है, एप्सिलॉन नॉट ए वही सेम है जो कि कैपेसिटर के फार्मूला में होता है, एस माइनस टी ये एयर वाले कैपेसिटर की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, और जो टी वाला पार्ट है टी अपॉन एप्सिलॉन आर वो आपको डाइलेक्ट्रिक वाले कैपेसिटेंस की रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई कंपाउंड कैपेसिटर के लिए। फॉर फर्दर वीडियोस स्टे ट्यून्ड एट एजुकेशन ऑनलाइन विथ इशफाक अहमद। Like my videos and subscribe to the channel in order to get notified as new videos arrive at the channel.